भाष्य चल रही थी, शांकर भाष्य 3 श्लोक का। परंतप संबोधन है ये, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, अप्राप्य माम निवर्तन्ते पर बोल रहे। माम मने परमेश्वरम, मत प्राप्त नैव आशंकेति, मत प्राप्ति मार्ग साधनम एतद् भक्ति मात्रपि अप्राप्य इत्यर्थ। क्योंकि ये लोग जो है मुझे प्राप्त नहीं करते हैं, मेरी प्राप्ति के बारे में नहीं, शंका भी आशंका भी नहीं करना है, संभावना भी नहीं कल्पना करना है, कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि मेरे प्राप्ति के मार्ग का साधनभूत है जो पूर्वोक्त अनन्य भक्ति है, वह भी नहीं प्राप्त नहीं है, तो मैं कैसे प्राप्त हो जाऊंगा? साधन ही नहीं है तो साध्य प्राप्ति कैसे हो सकता है? अतएव निवर्तन्ते, इसलिए बारंबार लौटते हैं। निश्चयेन आवर्तन्ते इत्यर्थ, निश्चय रूपेण वे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में रह जाएंगे। कहाँ लौटाते हैं? क्वा, गलत छपे, कहा हो गया, क्वा मृत्यु संसार वर्तमनी, मृत्यु रूपी इस संसार मार्ग में आ जाते हैं। मृत्युक्त संसार इति मृत्यु संसार, तस्य वर्तमा नरगतिरेगादि प्राप्त मार्ग। समास कर स्वयं बता रहे हैं, मृत्युक्त संसार का नाम मृत्यु संसार, उसका जो मार्ग, उसका मार्ग क्या है? नरक योनि, तिर्यक योनि आदि की प्राप्ति होना ही जो है मृत्यु संसार को प्राप्त करना है। तस्मिन् वर्तन्ते, उसी में ही आवर्त होते रहते हैं। आवर्तन्ते इत्यर्थः, उसी में आवर्त आवर्त बार बार आना जाना आवर्तन होते रहेगा। संक्रांति टीका अश्रद्धाना इति अस्य उक्त गुण विशेष विशिष्टस्य धर्मस्य अविद्यया जनन मरण प्रवाहे पात्यमानः पुरुषः ध्रियन्त्यनेति धर्मो ज्ञाने तस्य मोक्षे हेतोर ज्ञान से स्वरूपे तत्फले मोक्षे च अश्रद्धानाः। अस्य, ये जो उक्त गुणों से विशेषणों से यह विशेष विशिष्ट तत्व ज्ञान तत्व जो धर्म है, धर्म से हटा हुआ नहीं है, वह धर्मस्य अविद्या, अविद्या के कारण से जनन मरण प्रवाह में पात्यमानः पुरुषः, जन्म मरण के प्रवाह में गिर करके प्रवाहित होता हुआ जो पुरुष है, वे उस धर्म के प्रति अश्रद्धा रखते हैं। धर्म क्यों नाम पड़ा? ध्रियन्ते अनेन इति धर्म, जिसके द्वारा सब धारित हो उसी का नाम धर्म है। ज्ञाने तस्य मोक्षे के हेतु, और क्या है वास्तव में धर्म से यहाँ लक्षित तो ज्ञान ही है, और जो कि मोक्ष का एकमात्र साधन है। उस ज्ञान के स्वरूप में, ज्ञान के फल में, मोक्ष में बिल्कुल अश्रद्धाना, श्रद्धा विरहिता इत्यर्थ, श्रद्धा से रहित है। श्रद्धा क्या चीज है? श्रद्धा नाम कृति हेतु हो फलाप्त्यवसान आस्था विशेष। श्रद्धा उसे कहते हैं जो करने के पीछे कारण है। श्रद्धा हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेगा आदमी। कोई भी क्रियाकलाप संसार में है, कहीं ना कहीं उसको उसके प्रति आस्था है, श्रद्धा है, तभी वो करता है। और वह श्रद्धा भी कितने देर टिका रहना चाहिए? फल आप्त्यवसान, फल प्राप्ति पर्यंत टिका रहे। पीछे वैराग्य हो तो गड़बड़ हो जाएगा, सकाम कर्म भी निष्फल हो जाएगा, और कर्म करते बीच में यदि छूट गया तो और भी खराब है। इसलिए कहते हैं देखो कि वो फल आप्ति, फल की प्राप्ति पर्यंत टिके, ऐसे जो आस्था विशेष है उसका नाम श्रद्धा। तत्शून्या, उसे रहित है, दुर्विदग्ध, बहुत बुरी तरह से अपने संस्कारों से जले हुए हैं, नष्ट हुए हैं, ये सब ऐसे लोग हैं। पुरुष दुष्कर्मणा मोक्षे मोक्ष साधन ज्ञाने च श्रद्धा भक्ति प्रयत्न रहिता। अपने दुष्कर्मों की वजह से ये लोग जो है मोक्ष का सब ज्ञान, इसमें श्रद्धा भक्ति एवं प्रयत्न से रहित रहते हैं।
प्रयत्न रहिता संतो ऐसा होकर माम अप्राप्य माम आत्मानम आनंदिक रसम एक नकार नहीं है। माम मुझ आत्मा को, आत्मा कैसा हूं मैं? आनंदिक रस हूं, आनंदिक रसम हस्तगतम जो कि नित्य प्राप्त है, हस्तगत है, फिर भी उस मोक्षा के फलम उत्सृज्य मोक्ष फल को त्याग करके मृत्यु संसार वर्तमनी मृत्यु भूष्ट संसारो इति मृत्यु संसार। करलेढ़ी न्याय, इसका नाम है करलेढ़ी न्याय। लेढ़ी नहीं लेढ़ी, हाँ लेढ़ी का है करलेढ़ी न्याय। जानते क्या होता है? नहीं जानते। आदमी को खीर बांटने को दिया गया, प्रसाद बांटो खीर, वो बांट रहा था, बांटते थे हाथ पे लग जाता है, लग गया। करते कर बांटने के बाद इतना से कटोरा बच गया, तो बांट रहे थे उसको, तुम ही ले लो इसको। वो लिया, लेकिन कटोरा का खीर खाने के बजाय वो चाटने लग गया जो हाथ में लगा हुआ। उसे कहते करलेढ़ी न्याय। मैंने हाथ में मिला हुआ है मोक्ष, मैं ही आत्मा हूं, अपने सर्वानुभूति का नाम मोक्ष। हाथ में लगा मोक्ष को छोड़ के कर्म में लगा हुआ है, मैंने अन्य काम में लग गया। जैसे हाथ चाटने जैसे ये जो है छोटे मोटे कर्म में लगा है, घंटी उंटी बजा रहे, छंग फूंक रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, और मोक्ष को छोड़ के स्वर्ग जा रहा है। इस पर याद है कि हस्त में है, वो हाथ में रहता है, रह रहा है, उसे त्याग दिया, उसे करलेढ़ी न्याय बोलते हैं। हाथ पे रावा कठोरा का खीर को त्याग करके हाथ को चाटना, इधर उधर जो लगा हुआ खीर को चाट के खा रहा है। वैसे ही आदमी हालत है इन अज्ञानियों का। हस्तगतम मोक्षाख्यम फलम उत्सृज्य, हस्तगत जो मोक्ष नाम का फल है उसे त्याग दिया, और मृत्यु संसार वर्तमनी मृत्यु बारंबार मिलता है जो भूष्ट ऐसा जो संसार है मृत्यु संसार, नाना योनिषु नरकेज, यहाँ पर नाना योनियों में ही नहीं नरक में भी जाके जन्म लेना पड़ जाए, ऐसे ही कर्मों को करने में लगा रहता है। पुनः पुनः पतन लक्षण, बारंबार गिरना ही है लक्षण जिसका, ऐसे ही कर्मों में जाए, ऊपर उठने का सवाल ही नहीं। तदेव वर्तमा तस्मिन्नेव निवर्तन्ते, वही मार्ग है, उसी में ही बार बार लौटते हैं। नितराम वर्तन्ते, निरंतर उसमें लगा हुआ है। मोर मोहर जायन्ते मरियन्ते च, बारंबार इसलिए जन्म लेते हैं मरते हैं। अहो बत दौर्विदग्ध दौर्विदग्ध्य, गध्यम ध होनी चाहिए, न हो गया है। दौर्विदग्ध्यम, इनकी दुर्विदग्धता, इनकी अपने मति मारी गई है इन लोगों की। मति मरा हुआ बोलते हैं लोग, मति मारी गई, दौर्विदग्ध दुर्विदग्ध, दुखे न विदग्ध नष्ट, जला हुआ है। अपार दुख का कारण मित्यर्थ, कहने अपार दुख का कारण को ही पकड़े हुए रहते हैं। आनंद सागर के तट में खड़े रहते हुए आनंद की ओर देखते भी नहीं है, बल्कि अपार दुख संसार सागर में डूबे हुए रहते हैं। ये तेना निरुक्त महत्व विशिष्टात्मज्ञान धर्म ये यत श्रद्धावंतो, इस श्लोक के ये बात बताई गई है, यहाँ सूचित किया गया है कि निरुक्त जो महत्व विशिष्ट आत्मज्ञान रूपी धर्म में जो यति लोग श्रद्धावंत निष्ठावंत भवंती, श्रद्धावान और निष्ठावान होकर रहते हैं, तो एव मुक्ता भवंती, वे ही वास्तव मुक्त हो सकते हैं। इति सूचितम भवति। टिप्पण, अन्वय मुखेन स्तुतम ज्ञानम व्यतिरेक मुखेन आपि स्तौति। अन्वय मुख से जिस ज्ञान की महिमा बताते स्तुति किया गया, उसी ज्ञान की स्तुति अब व्यतिरेक मुख से भी कहने के लिए निंदा वचन कथन कर रहे हैं। अश्रद्धान इति परंतवे संबोधन, परंतवे संबोधन का आशय क्या है? परान अश्रद्धादीन शत्रुन, ये शत्रु कौन है? अश्रद्धादि शत्रु है। ये श्रद्धा होना हमारे लिए मित्र है, हमारे अध्यात्म यात्रा में सहयोग देगा, और अश्रद्धा शत्रु है। इसलिए अश्रद्धादीन शत्रुन तापयन, तपाता हुआ तुम
ब्रह्मज्ञाने श्रद्धापूर्वक निवेष्टुम योग्योसीति सोचते। ब्रह्मज्ञान में श्रद्धापूर्वक निवेश करने योग्य हो, ये बात यहाँ संबोधन से संकेत किया गया, सूचित किया गया। किंच, इतना ही नहीं, अश्रद्धेया विभूत सन मृत्यु संसार वर्तमनि मृत्यु संचक अविद्यात्म संसार मार्गे संसार पंके निवेष्टुम योग्य नासीति च सूचितम भवति। अश्रद्धा से विभूत होकर मृत्यु संसार के मार्ग में, मृत्यु संजक संसार क्या है? अविद्या ही है। अविद्या है तो संसार, अविद्या में तो कुछ नहीं है। इस अविद्या तो संसार मार्ग में, ये संसार भी कीचड़ में तुम प्रवेश करने योग्य नहीं हो, ये संकेत ये परंतु संबोधन से किया गया है। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरणिका। स्तुति अर्जुन में विमुखीकृत्य आह, स्तुति करने के बाद अर्जुन को अपनी ओर इस विशेष ज्ञान के उपदेश के श्रवण करने में एकाग्र करके अभिमुखीकृत्य आह। शंकरानंदी एवं ज्ञान से सर्वोत्तमत्व सुलभत्व दुर्भग अलभ्यत्व च प्रतिपाद्य। ज्ञान के सर्वोत्तमत्व, ज्ञान के सुलभत्व और ज्ञान जो है दुर्भग अलभ्यत्व, दुर्भगों के दुरालभ्य है, इस बात को प्रतिपादन करके पूर्व में दुक्तम, पूर्व में जो उपदेश दिया था, परस्तस्मात् भावो अन्य इति, और यस्य अंतस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् इति तद इदानीं परस्य ब्रह्मणः स्वरूप ज्ञान विज्ञानं च प्रतिपादयति। इस वह यह जो परब्रह्म जिसके बारे संकेत पूर्व में किया गया था, उसी के स्वरूप और उस ज्ञान के स्वरूप ज्ञान के साथ उसके अनुभूति विज्ञान दोनों को प्रतिपादन करते हैं। प्रतिपादयति सार्धेन श्लोकेन, इस सार्धेन मूल में छूट गया हो गलती से, मोटे अक्षर में गया ना सार्धेन, ऊपर जाएगा वो। प्रतिपादयति सार्धेन श्लोकेन, 1.5 श्लोक से ये बात स्पष्ट करने वाले हैं। श्लोक तो यहीं से शुरू, मया से। मया ततम् इदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ततम् इदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ततम् इदं सर्वम, इदं सर्वम जगत, यह संपूर्ण जगत मेरे द्वारा व्याप्त कर लिया गया। मैं कैसे व्याप्त किया हूं? अव्यक्त मूर्ति ना मया, अव्यक्त मेरा जो स्वरूप है उसके द्वारा मैं सबको व्याप्त किया। क्योंकि जो भी व्यक्त है वह अव्यक्त का ही कार्य है। व्यक्त रूपेण जो भी भाषित होता है उसका कारण होता है अव्यक्त। व्यक्त की कारण अवस्था का नाम अव्यक्त है। मिट्टी क्या है? अव्यक्त है। किसके? घट के दृष्टिकोण से। मिट्टी से घड़ा बन गया तो उसका नाम व्यक्त हो गया। लेकिन घड़े काल में भी वह मृत्तिका घट में व्याप्त है। किन रूपेण? मृत्तिका रूपेण। इस मृत्तिका रूपेण घट में कार्यावस्था में भी कारण व्याप्त है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत कार्यावस्था को प्राप्त हो जब हमको दिखाई दे रहा है, इसमें कारण रूपेण में व्याप्त रहता हूं। इसलिए ये सब वास्तव में मुझ में स्थित है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, कल्पित होने के नाते अधिष्ठान को छोड़कर रहेंगे कहाँ? ये कल्पित वस्तु अधिष्ठान को छोड़कर के अन्यत्र नहीं हो सकता। अतः सब कल्पित होने के नाते मुझ में ही है, क्यों? मैं इन सबका अधिष्ठान हूं। अतः भले लोग सामान्यतः कह दें इन सभीयों में परमात्मा शुरू में व्यवहार करने के लिए कहना पड़ता है, न चाहं तेषु अवस्थितः, इनमें से किसी में भी मैं नहीं हूं, बल्कि ये सब मुझ में कल्पित है। इस साधना के स्तर में सबसे नीचे स्तर क्या होता है? घास फूस आदि को भी देवता कह दिया।
दुर्वा है ना, घास है, वो भी देवता है। पीपल पेड़ है, उसको पूजते हैं। बरगद पेड़ को पूजते हैं। गुलर पेड़ को पूजा जाता है। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे, हर चीज़ है जो पूजा का विषय बन जाते हैं। हर एक उपाधि परमात्मा का रूप मान के पूजा का विषय बन जाता है। लेकिन फिर आप कहेंगे नहीं, ये सब गया, ये सब जड़ है, इनको क्या मानना। बहुत दिनों से पूजा करते करते वो अंतर्गत शुद्ध हो जाता है तो विवेक जगता है। वो से जिंदे किसी को पकड़ो, जिंदा कौन है, यहाँ जो दिख रहे हैं सब तो फ्रॉड है, सब भ्रष्टाचारी है। तो आप कह रहे चलो फिर भगवान मान लेते, राम कृष्ण ये सब शिव, ये सब की कल्पना शास्त्रकारों ने दे दी, ऋषियों ने महान बना दिया इनको। और व्यक्ति सोचता है तो महान है, सब कुछ फल देने के समर्थ वाले, ऑर्डर धानी है, ऑर्डर दो और आ जाएगा, ब्लिंकिट नहीं है, तुरंत फल मिल जाता है। नाम ही देखो कैसे रखते हैं लोग, समझ। ब्लिंक मैंने क्या होता है, आँख यूँ ये करना, इट मैंने सामान आपका आ गया सामने, यू ब्लिंक एंड इट इज देयर। यहाँ भगवान से मांगो तुरंत सामने आ जाता है। ये मांगने वाले का हृदय वैसे होनी चाहिए, लेकिन नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए यहां भी कहते देखो ये जो है ये सब मुझ में स्थित है, मैं इनमें स्थित नहीं हूं। इसलिए भगवान कृष्ण राम आदि मान लिया, शिवादि मान लिया, सगुण साकार, उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। फिर रोज यहीं जाते आते हैं, घर से थोड़ी दूर में मंदिर है, अपना गया जल चढ़ा के आ गया। अपने घर में भी होना चाहिए। फिर घर में भी रखने लगा, रोज करता था। फिर सोचे इधर करता हूँ उधर करता हूँ, इससे क्या होगा, थोड़ी यात्रा करनी चाहिए। फिर बद्रीनाथ केदारनाथ अलग अलग जो शिव जी की मानी गई बड़े बड़े मंदिर बनाया गया, और जितनी जिसके प्रचार उतनी वहाँ भीड़ लग जाती है। यात्रा करने लगे लोग, दूर दूर जाना। और मनोकामना जो यहाँ होने से भी हो सकता है वो वहाँ पूरी होगी, मन मान लेता है आदमी, वहाँ जाने से हुआ। अरे भगवान तो यहाँ भी था, वही तो है यहाँ भी, जो वहाँ दे रहा था यहाँ नहीं दे रहा था क्या। इन भावना की बात बनती है तो धीरे धीरे अंतर शुद्ध होते जाता है। फिर वो देखता है कि नहीं वहाँ यहाँ नहीं है, सभी में, कण कण में भी ईश्वर है, पत्ते पत्ते भी उसकी वजह से हिलता है। यूँ सोचते हुए थोड़ा और ऊपर उठा, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, परमात्मा अस्ति, सभी में परमात्मा है। तब भगवान कहते हैं ठीक यहाँ तक आगे हो ना, अब उससे आगे बढ़ो, सभी में परमात्मा नहीं, परमात्मा में सब है। उससे हायर स्टेप है, ऊंची स्तर है। फिर कहेगा परमात्मा में सब नहीं, परमात्मा ही सब रूप में दिख रहा है, हमेव इदम सर्वम, मैं ही दिख रहा हूं, मैं निर्गुण निराकार हो तो अनेक रूप कैसे दिखाई दे सकता हूं। इसे दिखाई देता हूं लेकिन है ही नहीं, मिथ्या है। तो बचेगा क्या, जिस मिथ्या का अनुभव करने आप ही बच जाते हैं, वही एक अद्वितीय आत्मा है, वो अंतिम सीढ़ी में पहुंच जाए। ये विभिन्न स्तर है साधना के लिए। अत्यंत मोटे बुद्धि वाले को कह देंगे ये खेती में लाल लाल पत्थर किनार लगा ना, ये यही भगवान है, इसी की पूजा करो, जो फसल काटो पहले इधर चढ़ाओ। इसे स्थूल से सूक्ष्म सूक्ष्म जाते 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 अंतिम सीढ़ी होता है अजातवाद में पहुंचना। इसे ने कहा मस्थानि सर्वभूतानि, मुझ में सब स्थित है और मैं इनमें स्थित नहीं हूं। जैसे पूर्व सीढ़ी था सभी में परमात्मा है, सभी उपाधियों में परमात्मा है, और सारी उपाधियां परमात्मा में कल्पित है। शांकर भाष्य मया मम यह परो भाव तेन ततम, मेरा जो पर भाव है उसके द्वारा मैं
ततम मने व्याप्तम, व्याप्त कर लिया। किनको व्याप्त किया आपने? सर्वम इदम, जो कुछ भी सर्वम से इदम जगत। अब उस पर भाव से साक्षात आप व्याप्त हैं क्या? कहते नहीं, निर्गुण निराकार की किसी में व्याप्ति कैसे हो सकती है? इसलिए कह दिया अव्यक्त मूर्ति न व्यक्ता मूर्ति स्वरूपम यस्य मम स्वहम अव्यक्त मूर्ति तेन मया अव्यक्त मूर्ति न कर्ण गोचर स्वरूपेण इत्यर्थ। यहाँ भी कर्ण हो गया, कर्ण मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है, न व्यक्ता मूर्ति बने स्वरूपम यस्य, व्यक्त नहीं है मूर्त रूप जिसका, ऐसा जो मेरा जो स्वरूप है असली वह है अव्यक्त मूर्ति। तेना अव्यक्त मूर्ति ना मया कर्ण गोचर स्वरूपेण, कर्ण अगोचर बना वो भी दीर्घ, कर्ण अगोचर स्वरूपेण इत्यर्थ। जो कर्ण का विषय नहीं होता ऐसे जो स्वरूप है मेरा, उस स्वरूप से मैं सबको व्याप्त कर रखा हूं। तस्मिन् मयि, यही हो गया मयि अव्यक्त मूर्तौ, उस वह यह जो मयि अव्यक्त मत स्थान है ना, मुझ उस अव्यक्त मूर्ति में ही स्थितानि इति मत स्थानी। मयि मयि गयण हो गया, फिर आगे अव्यक्त है ना, मयि अव्यक्त मूर्तौ, मुझ अव्यक्त मूर्ति स्वरूप में स्थित है इति मत्स्थानी, सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ। सर्वभूतानि, कौन है सब है भूत? ब्रह्मादीनी स्तंभ पर्यंतानी, ब्रह्मा जी के से आरंभ करके छोटे से कीड़े पर्यंत, कीट पर्यंत नहीं निरात्मकम किंचित, क्योंकि संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं जो निरात्मक होगा। अधिष्ठान को छोड़कर कोई नहीं रहेगा ना, अधिष्ठान क्या है? आत्मा। तो निरात्मक कैसे कोई हो जाएगा? इसे सर्वम सात्मकम एवं। भले व्यवहार में हम जड़ और चित्त निभाग कर लेते हैं, अब पेड़ को चाटा मारो तो कुछ बोलता नहीं है, जब काट दो तो उसको खून बहता नहीं दिखता है, चिल्लाता नहीं है, इसलिए आप उसको जड़ बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में चेतन है। भले आपके खून जैसा खून नहीं बहता, पानी तो बहता है, कुछ तो निकलता ही है जब काटोगे। और देख लो घाव भर जाते हैं उसके भी, प्रकृति से अपने आप घाव भर जाता है उसका। इसलिए उनमें भी वृद्धि आदि दिखाई दे रहा है। जो आपके अंदर क्षय है वही क्षय वहां भी दिख रहा है ना। जायते, भैया अंकुर पंडित उत्पन्न हो रहा है तो जायते, फिर अस्थि वर्धते, विपरिणमते, फिर अपक्षीयते, विनश्यति। कौन सी जड़ में नहीं है? ये सभी में है। इसलिए वास्तव में सब चेतन है, लेकिन हम अपने व्यवहार के लिए अब जड़ चेतन विभाग बना लिए हैं। अतएव व्यवहाराय कल्पते, स्पष्ट बोल दिया, नहीं निरात्मन चिंचित भूतान, इन व्यवहाराय कल्पते अतो मस्त। व्यवहार के लिए जड़ चेतन विभाग आदि हम कल्पना भले कर ले रहे हैं ये सब, लेकिन वास्तव में मुझ में स्थित है। मया आत्मना आत्मचैव स्थितानि, मुझ आत्मा के माध्यम से आत्मवान होकर के ये सब मुझ आत्म रूपेण में ही स्थित है। अतो मयि स्थितानि इत्युच्यते, इसे इसको मयि स्थितानि ऐसे कह दिया गया। तेषां भूतानां अहमेव आत्मा इत्यतः तेषु स्थित इति, इसलिए इन सभी भूतों का मैं आत्मा हूं, इसे लोगों को भ्रम हो जाता है मैं आत्मा इन सब में स्थित हूं। इति मूढ़ बुद्धि नाम अवभासते, मूढ़ बुद्धि वालों को लगता है शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा निकल गया तो शरीर मर गया, व्यवहार होता है। लेकिन वास्तव में शरीर के अंदर आत्मा नहीं, आत्मा में ही शरीर कल्पित है। अतो ब्रवीमि, इसलिए मेरे को स्पष्ट करना पड़ रहा है, कहता हूं मैं न चाहम तेषु भूतेषु अवस्थित, उन भूतों में मैं अवस्थित वास्तव में नहीं हूं। मूर्त संश्लेष भावेन,
आकाशस्याप्यंतरतमो ही अहम, मूर्त के समान संयोग संबंध हो नहीं सकता। जो किसी वस्तु को किसी के अंदर है कहते हो तो फिर क्या होगा, संयोग संबंध मानना पड़ेगा। एक घड़े में चना रख दिया, चना और घड़े का संयोग संबंध मान तब ना घड़े में चना है बोलोगे। इन आकाश में घड़ा है और घड़े में आकाश व्यवहार जब कर रहे हो, इनमें संबंध मान सकते हो आकाश और घड़े का? वहां संयोग संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश व्यापक है। सावय होगा तो संयोग संबंध होगा, कार्य कारण भाव होगा तो समवाय संबंध होगा। ना आकाश और घट में कार्य कारण भाव है, ना आकाश सावय है कि घट के साथ संयोग संबंध हो सके। तो समवाय संबंध संयोग संबंध दोनों ही नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? दैशिक और कालिक संबंध से करना पड़ेगा। यदि देशावच्छेदेन एतत् काल में हम घट में आकाश व्यवहार कर देंगे। दैशिक और कालिक संबंध से कल्पना मात्र होता है। इसलिए कहते हैं मूर्तवत संश्लेष अभावेन, जैसे मूर्तों का परस्पर संयोग संबंध आदि होता है वैसे यहाँ न होने से, बल्कि ये आकाश के समान है और आकाश से भी अंतरतम है आत्मा। जब आकाश का ही संबंध नहीं हो सकता किसी के साथ, फिर आकाश से भी जो अंतरतम है, उससे भी सूक्ष्म, उससे भी व्यापक जो, उसका संबंध कैसे हो सकता है? कैमुतिक न्याय। इसलिए इन्होंने ये बात कही है, ऐसा मैं हूं नहीं असंसर्गी वस्तु क्वचित आधे भावे अवस्थितम भवती, कि जो असंसर्गी स्वभाव वाला है, असंग हो यम पुरुष, उपनिषद कहता है असंसर्गी स्वभाव वाले जो आत्मा है, यह कहीं भी कभी भी किसी भी के साथ आधे और आधार भाव से अवस्थित नहीं हो सकता है। आधे भावे न क्वचित व्यवस्थितम न भवती, नहीं हो सकता। शंकरानंद टीका मया इति न केनापि प्रमाणेन विज्यते बोध्यति अव्यक्ता अप्रमेया मूर्ति स्वरूपम यस सो अव्यक्त मूर्ति है। न केनापि प्रमाणेन विज्यते, किसी भी प्रमाण के द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता, बोध नहीं होता, इति अव्यक्ता मन अप्रमेया। ऐसा है मूर्ति मने स्वरूपम यस्य, स्वरूप जिसका, उसे कहा जाता है अव्यक्त मूर्ति ही। ननु न केना भी प्रमाण परिस्थिति यदुक्तम तन्न, अरे किसी भी प्रमाण के द्वारा बोध नहीं होता, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आत्मा का ज्ञान करने के लिए तो हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं। और बृहदारण्यक में तो कहा भी तंतु अपरिषदम पुरुषम पृच्छामि। सारे शास्त्र सभा समाप्त, सब चुप बैठ गए, तब अंत में उसने पूछा, भाई हम आपसे पूछना चाहूंगा सबसे, ये कोई एक सामने आ जाओ, बताओ मुझे उपनिषद मात्र वेद्य पुरुष क्या है? तंतु अपरिषदम पुरुषम पृच्छामि, क्या स्वरूप है उसका? कोई बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने अपनी एक पहेली की भाषा से बोल दिए। अब ऐसे भाषा बोल दे किसको समझ में नहीं आवे, जिसका चमड़ा उधेड़ता नहीं है, जिसका यस्य त्वचा नोत्पाटयति, ऐसा पेड़ है ये जिसकी चमड़ा उखड़ता नहीं, छाल नहीं निकलता, जिसके कोई डाली नहीं, जिसका कोई फल नहीं लगता, फूल नहीं लगता, यानी कोई कार्य कारण भाव है ही नहीं। पहले की भाषा बोलते, पहली बोलते, पहली भाषा बोल दिया। ऐसे जवाब दिए वहां याज्ञवल्क्य। क्योंकि सीधे बोल नहीं सकते, वाच्य वाच्य बस ग्रहण नहीं हो सकता, लक्षणा से ही पकड़ना पड़ेगा। से शास्त्र भी लक्षित करता है, वाच्य रूपेण कथन नहीं कर, बोध नहीं कराता। इसलिए कह रहे हैं कि न केना प्रमाणवादी, कैसे शंका उठाया पहले, लेकिन वेद में तो कहा, उपनिषद में तंतु पुरुषमिति श्रवणात् ब्रह्मण श्रुति बोध्यत्वम अस्त्येव, ब्रह्म जो है श्रुति के द्वारा बोध्य, इच्छन्न श्रुतेरपि अकोचरत्वाद तद बोधकत्वनुपत्ति है। श्रुति का भी वास्तव विषय नहीं है वो,
यहाँ वाच्य बहुत संबंध लेकर कह रहे हैं, शब्द वाच्य नहीं है ना ब्रह्म। इसे श्रुति का भी अगोचर होने के नाते तद बोधकत्व अनुपत्य है, श्रुति बोधकत्व उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? स्वयं श्रुति खलु कह रही है अस्तूलम मणनु अशब्दम अरूपम स्पर्शवद इत्यादि। जो स्वयं श्रुति इस प्रकार से लक्षित कर रही है वो कैसे बोल देंगे इदम इत्थम इत्यादि ना सर्वदृश्य निषेधन कृत्वा, संपूर्ण दृश्यों का निषेध करता हुआ यह निषेधा विषय, जो निषेध का अविषय है, सर्वदृश्य विलक्षणम, सर्वदृश्यों से विलक्षण है, सर्वदृश्य का प्रकाशक है, तद ब्रह्म इति बोधयति न तो साक्षात इदम इति, उसको ब्रह्म करके बोध करा रहा है। श्रुति साक्षात नहीं बोध करा सकता। कथन निषेध पूर्वक की कथन थोड़े किया, भाव कथन भी तो है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म, ये सब श्रुतियां भी है। ननो सत्यम ज्ञानमिति आनंदो ब्रह्म इति च श्रुति सत्यादि स्वरूपम ब्रह्म इति बोधयते व, सत्यादि का स्वरूप रूपेण ब्रह्म को बोध करा रहा है। इति चन्न तस्या श्रुते ब्रह्मणस्तु असत्य वैलक्षण्य प्रतिपादन परत्वात् जगत सकारणस्य अनृत जड़ दुखात्मकस्य प्रत्यक्षत्वाद अर्थात् सिद्धम तद वैलक्षण्यम ब्रह्मणा तदेव श्रुत्यापि असत वैलक्षण्य उपदेष्टुम सत्यम ज्ञान इत्यादि वाक्याया। श्रुति जो है ब्रह्म को असत से विलक्षण सिद्ध करने के लिए सत्यम कह दिया, जड़ से विलक्षण सिद्ध करने के लिए ज्ञानम कह दिया, अंतवत्व से रहित सिद्ध करने के लिए अनंत कह दिया। इसलिए केवल इतर के व्यावर्तक रूप में प्रयोग हुआ है, ये साक्षात लक्षण नहीं हो सकता। इत्यादि तस्य ब्रह्म श्रुतेर ब्रह्मणस्तु असद वैलक्षण्य प्रतिपादन परत्वात्। दूसरा जगत सकारणस्य, कारण सहित जो जगत है इसका अनृत जड़ दुखात्मक, अनृत जड़ात्मक दुखात्मक प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्ष होने से अर्थात सिद्ध हो जाता है। इस कारण को इस विलक्षण जरूर होगा। तद वैलक्षण्यम ब्रह्मण तदेव श्रुत्या अपि असत विलक्षण उपदेष्टुम, और जो इससे विलक्षण है एतार्श जड़ात्मक अनृतात्मक दुखात्मक जगत जो प्रत्यक्ष हो रहा है, इससे विलक्षण जो ब्रह्म है उसी को बताने के लिए श्रुति के द्वारा ये शब्द प्रयोग कर दिया गया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंद ब्रह्म इत्युक्तम न साक्षात इदम इति उपदिश्यते, साक्षात इदंतया उपदेश पर के बोध नहीं कराया जा रहा है। वाग रूपत्वात् श्रुत है, क्योंकि श्रुति जो है शब्दात्मक है, वाग रूपत्वात् श्रुति है। तद वृत्ति वृत्तिर अविषयत्वात्, कि शब्दाकार वृत्ति का विषय ही नहीं है वो ब्रह्मण। तथा सिद्धम सर्व प्रमाण अव्यज्यताम, इसे सिद्ध है सर्व प्रमाण अव्यज्य है। अतएव तेना अव्यक्त मूर्तिना, उस अव्यक्त मूर्ति से निर्विशेष भाव में स्थित रहते हुए मया ब्रह्मणा सर्वविदम जगत ततम ने व्याप्तम, मुझ ब्रह्म के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त कर लिया गया। यथा रूपवत् द्रव्यम जड़म सर्वम सर्वत्र सूर्यालोक व्याप्तम एवं, इस रूप वाला जो भी द्रव्य जड़ात्मक सब कुछ है उन सभी को सूर्य के आलोक के द्वारा व्याप्त कर लिया जाता है। जैसे वैसे हम समझें। सच चक्षुर, ऐसा होते हुए चक्षुर ग्रह तुम आप देते, अतः इस प्रकार से सूर्य भी हमारे चक्षु के द्वारा ग्राह्य हो गया। आपद्यते न तो अव्याप्तम, जिसको सूर्य व्याप्त नहीं किया वह आपका प्रत्यक्ष विषय बनेगा क्या? जिसको सूर्य का प्रकाश व्याप्त कर लेता है वह आपके प्रत्यक्ष विषय बनता है, चक्षुर से ग्रहण कर पाते हो। जिसमें आत्मा का व्याप्ति न हो तो वहां पर चेतन रूपेण ग्रहण ही नहीं होगा, वो चीज न जड़ रूपेण ग्रहण होगा। कि अधिष्ठान ग्रहण के बिना अधिष्ठित ग्रहण नहीं हो सकता। भले अधिष्ठान का हम उल्लेख करें या ना करें, उसके ग्रहण पूर्वक ही सबका ग्रहण होता है। तस्य भाषा इदम, ये भाषी, ये सब कुछ उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है।
इसलिए कहते हैं मया ब्रह्मण सर्वमिदं जगत् ततं व्याप्तम यथा रूपवद्रव्यम जड़म सर्वम सर्वत्र सूर्यालोक व्याप्तम एव। सर्वत्र जैसा सूर्य के आलोक के द्वारा संपूर्ण रूपाई द्रव्य विशिष्ट द्रव्य जड़ात्मक द्रव्य संपूर्ण जगत व्याप्त कर लिया गया। ऐसा होकर चक्षुर्ग्राह्य तो अपते चक्षु के ग्राह्य हो जाते हैं, न तो अव्याप्तम, अव्याप्त कोई वस्तु चक्षुग्राह्य नहीं होता। अतः प्रकाश से जो अव्याप्त हो रहा है उस वस्तु को आप देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? वह प्रकाश पैदा करते हैं, टॉर्च जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, कुछ तो करेंगे। बिना प्रकाश का गति कर नहीं सकते, कोई वस्तु आप चक्षु का विषय नहीं हो सकता। तद्वत हमें समझना है। तद्वन मया चिदेक स्वरूपेण बहिरंत सर्वव्याप्तमेव सत् जगत सर्वे सर्वकरण व्यावहार्यत्वम आपद्यते है। ठीक उसी प्रकार से मेरे द्वारा चिदेक स्वरूपेण चिद एकमेव अद्वित चैतन्य रूपेण जो है भीतर बाहर सर्वदा व्याप्त होता होने से सत जगत सर्वे सर्व कारण व्यावहार्यत्वम आपद्यते, संपूर्ण जगत में कार्य कारण भाव से जो है व्यवहार के योग्यता का अध्यारोप कर लिया जाता है। आपद्यते न तो अव्याप्तम, जो चैतन्य से अव्याप्त है उसको तो आप कभी व्यवहार का विषय बना ही नहीं सकते। स्वतः निरात्मकत्वाद अप्रकाशकत्वाद, स्वतः ये सारा जड़ात्मक कार्य निरात्मक है और अप्रकाशात्मक है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति श्रुते है, उसके प्रकाश से ये संपूर्ण जगत को प्रकाशित किया जाता है, ये श्रुति कहती है। तथा सर्वमिदं जगत मया सर्वतो व्याप्य प्रकाशते इत्यर्थः, इसलिए ये संपूर्ण जगत को मेरे द्वारा व्याप्त कर प्रकाशन किया जाता है, ये अर्थ है। ये तेना सर्व जगत प्रकाशकम यत्तत् ब्रह्म इति ज्ञान उपदिष्टम होती, इसी से स्पष्ट हो गया संपूर्ण जगत के प्रकाशक जो है वही ब्रह्म है। सर्व जगत प्रकाशकम यत् जो है तत् ब्रह्म इति ज्ञान उपदिष्टम होती, ज्ञान का उपदेश कर दिया गया। किंच इतना ही नहीं, और भी बातें हैं।